नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जनवरी 2023 से 4% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत यानी डीआर देने जा रही है। तो आपको बता दें, इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए और डीआर 38 से बढ़कर 42% हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने डीए में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बता दें, डीए डीआर में बढ़ोतरी से 16 लाख राज्य कर्मचारियों को 11.5 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को अपने कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए 42% किया था। अब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए और डीआर 4% बढ़ा रही है। राज्य कर्मचारियों का 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़ा डीए उनके जीपीएफ खाते में जाएगा। मई के बढ़े डीए का नगद भुगतान मई के वेतन के साथ जून में किया जाएगा। इससे पहले मोदी सरकार ने हाल ही में डीए में 4% का इजाफा किया था। इसी क्रम में यूपी राज्य सरकार ने भी ये सौगात दी है। इसके तहत पुरानी पेंशन प्रणाली के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ में 387 करोड़ रुपए जमा किया जाएगा। शेष के लिए नगद 797 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। तो आपको बता दें, सीएम योगी ने राज्य कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की बात इस दौरान कही गई है। साथ ही आपको बता दें, 38 से 42% पेंशनों का डीएडीआर हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बढ़ाया था महंगाई भत्ता, लेकिन अब राज्य सरकार भी इसे बढ़ा रही है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 2023 1 जनवरी से 4% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर देने जा रही है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए और डीआर 38 से बढ़कर 42% हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने डीए में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीए डीआर में बढ़ोतरी से 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 11 लाख 5,000 पेंशनरों को फायदा होगा। तो आपको बता दें कि 11 लाख 5,000 पेंशनरों को इससे फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 42% किया था। अब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए और डीआर 4% बढ़ाने जा रही है। राज्य कर्मचारियों का 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़ा डीए उनके जीपीएफ खाते में जाएगा। मई के बढ़े डीए का नगद भुगतान मई के वेतन के साथ जून में किया जाएगा। इससे पहले मोदी सरकार ने हाल ही में डीए में 4% का इजाफा किया था। इसी क्रम में यूपी राज्य सरकार ने भी ये सौगात दी है। इसके तहत पुरानी पेंशन प्रणाली के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ में 387 करोड़ रुपए जमा किया जाएगा। शेष के लिए नगद 797 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और विरोधियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब उनकी बारी है जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की थी। बीजेपी अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूपी बीजेपी ने अब प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों से निकाय चुनाव की रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर सभी 98 जिलाध्यक्षों से चुनाव की रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में जिलाध्यक्षों से पूछा गया है कि निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के प्रमुख आधार क्या थे और अगर किसी प्रत्याशी की हार हुई है तो उसकी वजह क्या थी। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर जिलाध्यक्ष जो रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, उसका आकलन करने के बाद आगे शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करेगा। निकाय चुनावों में बीजेपी ने 17 नगर निगम में महापौर, 79 नगर पालिका परिषद और 191 नगर पंचायत में अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। साथ ही आपको बता दें, 813 पार्षद, नगर पालिकाओं में 1360 और नगर पंचायत में 1403 सभासद बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं। जिन भी सीटों पर सांसद, विधायक या पार्टी पदाधिकारियों के भीतरघात से पार्टी को नुकसान हुआ है, इस रिपोर्ट में उसका भी आकलन किया जाएगा, जिसके बाद ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी को हराने में सक्रिय रहे नेताओं के खिलाफ नोटिस देने, निलंबित करने या निष्कासित करने की कार्रवाई हो सकती है।
आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी में टिकट न मिलने या फिर टिकट कट जाने पर बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। तो कई नेता बीजेपी के विरोध में दूसरे दलों को प्रत्याशियों का समर्थन करने लगे थे। पार्टी में हुई बगावत को देखते हुए स्थानीय सांसद, विधायक और तमाम पदाधिकारियों को ऐसे नेताओं को समझाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद कुछ माने तो कुछ अपनी बात पर ही अड़े रहे, जिसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हुआ। यही वजह है कि पार्टी अब ऐसे नेताओं को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो बता दें कि बगावत करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव में बगावत करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी अब शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। तो आपको बता दें कि किसी भी प्रत्याशी की अगर हार हुई है या किसी भी प्रत्याशी की अगर जीत हुई है, जिलाध्यक्षों को से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और विरोधियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उनकी बारी अब है जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की थी। बीजेपी अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूपी बीजेपी ने अब प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों से निकाय चुनाव में रिपोर्ट मांगी है। निकाय चुनाव में क्या हुआ सभी रिपोर्ट में लिखा जाएगा। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर सभी 98 जिलाध्यक्षों से चुनाव की रिपोर्ट मांगी है। पार्टी को हराने में सक्रिय रहे नेताओं के खिलाफ नोटिस देने, निलंबित करने या निष्कासित करने की कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी में टिकट न मिलने या फिर टिकट कट जाने पर बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान किया। तो कई नेता बीजेपी के विरोध में दूसरे दलों को प्रत्याशियों का समर्थन करने लगे थे। पार्टी में हुई बगावत को देखते हुए स्थानीय सांसद, विधायक और तमाम पदाधिकारियों को ऐसे नेताओं को समझाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद कुछ माने तो कुछ अपनी बात पर ही अड़े रहे। इसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हुआ। यही वजह है कि पार्टी अब ऐसे नेताओं को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने के बाद से देखने का लोगों में क्रेज बढ़ रहा है। जालंधर में समाज सेविका और बीजेपी नेत्री प्रीति गुप्ता ने अनोखी पहल करते हुए 200 छात्राओं को फिल्म दिखाई। फिल्म देखने के बाद छात्राओं का उत्साह देखने को मिला। छात्राओं का कहना है कि ये फिल्म उन्हें अच्छे बुरे की सीख देती है, साथ ही किसी के बहकावे में न आने का संदेश भी देती है। बीजेपी नेत्री प्रीति गुप्ता ने छात्राओं को फिल्म द केरला स्टोरी दिखाने के लिए सिनेमाघर के सभी टिकट बुक कर लिए थे, जिसके बाद आज करीब 200 छात्राओं को उन्होंने इस फिल्म को दिखाया। फिल्म देखने के बाद छात्राओं का कहना है कि घर से जो छात्राएं दूर रहती उनके लिए तो ये फिल्म सीख देती है। साथ ही फिल्म सभी छात्राओं को समाज में बुराई फैलाने वाले लोगों से सावधान रहने का संदेश देती है। इस मौके पर समाज सेविका व बीजेपी नेत्री प्रीति गुप्ता ने कहा है कि ये फिल्म इस बात की सीख देती है कि किसी के बहकावे में ना आकर अपने समाज और धर्म को प्रमुखता देनी चाहिए और अपने समाज और धर्म को भूलना नहीं चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। द केरला स्टोरी मूवी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल मूवी है। लड़कियों के लिए सोशल अवेयरनेस फैलाती है और हर लड़की को देखनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे चल के अपने रिलीजन को सपोर्ट करे और दूसरे किसी भी रिलीजन की तरह इतना अट्रैक्ट ना हो कि वो अपने रिलीजन को भूल जाए। आज हम यहाँ पर अपनी सारी बच्चियों को द केरला स्टोरी दिखाने आए थे ताकि हमारी बच्चियाँ सारी जागरूक हो सकें कि हमको किस फील्ड में जाके कैसे रहना है, खुद को जागरूक करना है और किसी से बिल्कुल डरना नहीं है उनको। और कोई भी हमारे सामने कोई भी मुसीबत आए या कोई भी लड़का आए या कोई भी हमको फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि केरला स्टोरी का मेन मोटिव यही है कि धर्म परिवर्तन कराना और हमारे इस्लाम को वो करना। और लव जिहाद का तो टोटली प्री प्लान यही है कि हमारी बच्चियों को कैसे भी करके बहला फुसला के पहले तो प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं,
उसको उन सभी को इस हद तक पहुंचा देते हैं कि वो इस कंडीशन पे आ जाएं, मजबूर हो जाएं कि धर्म परिवर्तन कर। द केरला स्टोरी मूवी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल मूवी है लड़कियों के लिए। सोशल अवेयरनेस फैलाती है और हर लड़की को देखनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे चल के अपने रिलीजन को सपोर्ट करे। और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी एक्शन मोड में दिखी। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने पर 3 जूनियर इंजीनियर को हटाने, 1 सुपरवाइजर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 3 मैनेजर और 4 सीनियर मैनेजर को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। वहीं 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया। 45 लाख का जुर्माना लगाया गया। सीईओ ने वर्क सर्किल 1, 2, 3, 4 और 5 में साफ सफाई का जायजा लिया। सर्किल 1 और 2 में सही मिलने पर वो सर्किल 3 के क्षेत्र में गई, जहां टाइल कार्य खराब होने और पोस्टर बैनर लगे होने पर सीईओ जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई और मैनेजर और सीनियर मैनेजर को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। सेक्टर 44 में रिसरफेसिंग के कार्य में देरी होने पर भगवती कंस्ट्रक्शन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का नोटिस जारी करने को कहा। जूनियर इंजीनियर को हटाने, मैनेजर और सीनियर मैनेजर को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के इस दौरान निर्देश दिए गए। तो आपको बता दें कि 4 एसएम पर विभागीय कार्रवाई की गई है। एक्शन में नोएडा प्राधिकरण की सीईओ नजर आए। इकोटैक 3 थाना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय जलपुरा में 8वीं के छात्र की खेलते समय अटैक पड़ने से मौत हो गई है। अचानक अटैक पड़ने के बाद काफी देर तक उसे होश नहीं आया। बताया जा रहा है कि अचानक दस्त पड़ने के बाद काफी देर तक उसे होश नहीं आया, जिसके बाद शिक्षक छात्र को पास के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मौत की वजह कार्डियक अटैक बताई जा रही है। पुलिस ने पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी सेंट्रल नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि छात्र रोहित सिंह जलपुरा गाँव में ही रहता है। वो सोमवार को खेलते समय गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद शिक्षकों ने कुछ देर हाथ पैर दबाए और पानी पिलाया, लेकिन काफी देर तक उसे होश नहीं आया। बताते चले, नोएडा में 8 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई है। स्कूल में अचानक खेलते समय बच्चे को अटैक आया। इकोटैक थाना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय जलपुरा में 8वीं के छात्र की खेलते समय अटैक पड़ने से मौत हो गई है। अचानक गस्त पड़ने के बाद काफी देर तक होश नहीं आने पर शिक्षक छात्र को पास के एक निजी अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस के अनुसार मौत की वजह कार्डियक अटैक है। पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी सेंट्रल नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया है कि छात्र रोहित सिंह जलपुरा गांव में ही रहता है। 8वीं कक्षा का छात्र है और उसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है। वो खेलते समय गिरकर बेहोश हो गया था। उसके बाद शिक्षकों ने कुछ देर हाथ पैर दबाए, पानी पिलाया, लेकिन काफी देर तक उसे होश नहीं आया। उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इकोटैक 3 थाना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की खेलते समय अचानक अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार्डियक अटैक बच्चे को आया और इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई मामले की। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। अमरोहा में 3 मंजिला छत से नीचे गिरने पर एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि 0 पॉइंट पर कार्य करते समय मजदूर छत से गिर गया। परिजनों ने इस दौरान मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। बताया जा रहा है गजरौला नेशनल हाईवे के 0 पॉइंट का पूरा मामला है, जहां तीसरी मंजिल पर मजदूर काम कर रहा था। वहां से अचानक नीचे गिर गया मजदूर की। इसके बाद मौत हो गई है। परिजनों ने जमकर इस दौरान बवाल काटा
और हंगामा इस दौरान पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया। परिजनों में कोहराम मचा है, मातम का माहौल है, रो रो कर बुरा हाल है। 0 पॉइंट पर कार्य करते समय ये हादसा हुआ है। तीसरे मंजिल से मजदूर नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। शाहजहांपुर के मोहल्ला फतेहपुर रेती का मामला है, जहां पर एक युवती सरोज ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है युवती को जिला अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया और जब युवती ये घटना को अंजाम दे रही थी, उस दौरान उसका भाई वहीं खड़ा वीडियो बना रहा था। पीड़िता सरोज ने जिला अस्पताल में नवनिर्वाचित पार्षद प्रतीक्षा गुप्ता के पति पवन कुमार गुप्ता पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बता दें, थाना रामचंद्र मिशन के मोहल्ला रेती निवासी उर्मिला के मकान के पास एक मंदिर बना हुआ है। उसके मकान और मंदिर के पास कई साल पुराना कुआं है। शादी की रस्म को लेकर कुएं पर पूजा करने के लिए लोग आते हैं। इसी दौरान उर्मिला और उसका परिवार कुएं पर पूजा करने का विरोध करता है। रविवार को भी नवनिर्वाचित पार्षद प्रतीक्षा अपने पति और परिजनों के साथ पूजन कर रही थी। उर्मिला घर से बाहर निकल कर आई और घर के पास बने हुए कुएं पर पूजा पाठ करने का विरोध करने लगी। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। किसी ने इसकी सूचना डायरेक्ट 112 पर दी, तभी पुलिस आई और नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद प्रतीक्षा गुप्ता ने पूजा करने से रोकने की बात बताई। उस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले गई। तो बताया जा रहा है कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज युवती को शिफ्ट किया गया। पार्षद पति पर प्रताड़ित करने के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। युवती ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। अमरोहा में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 100 कुंतल खैर की लकड़ी कैंटर से बरामद की। पुलिस ने 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखकर जेल भेजा गया। अमरोहा के थाना मंडी धनोरा कस्बे का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरादाबाद में अवैध असलाह के साथ घूमते हुए युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों में दहशत फैलाने के लिए असलाह लेकर युवक घूम रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और वायरल वीडियो पर मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। एसपी सिटी ने मामले का संज्ञान लिया। ये पूरा मामला मझोला थाना इलाके का बताया जा रहा है। कासगंज जनपद में पुलिस और विद्युत विभाग के एक्सीएन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्रामीणों ने 3 फर्जी विद्युत कर्मचारियों को गिरफ्तार कर इलाका पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। तीनों युवक फर्जी विद्युत कर्मी बनकर चोरी की लाइट को पकड़कर भोले भाले लोगों से ठगी करते थे। फिलहाल ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवकों को जेल भेज दिया है। दरअसल तीनों युवक खालिद, इजरार और अवनीस हैं, जो गांव-गांव जाकर फर्जी विद्युत कर्मी बनकर चेकिंग करते थे। चोरी पकड़े जाने पर लोगों से ठगी करते थे। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की मौजूदगी में पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, जहां तीनों हवालात में बंद हैं। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपना स्कूल चलाते थे, उनके पास 2-3 लोग पहुंचे होंगे। कुछ उनसे भाई आपने चोरी किया, इस तरह का कुछ मामला संज्ञान में आया, तो उन्होंने मेरे पास आगे सर ऐसी बात थी। कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कुछ डिमांड वगैरह की, उसके लेके वो मेरे से मिले आज सुबह। मैंने उनको बताया कि भाई आपके पास आते हैं तो कम से कम उनके आईडी कार्ड मांग लीजिए, कोई डिटेल हो तो बोलिए। तो मैंने और भी लोगों से बताया भाई कौन गया था खैर वो चेकिंग करने के लिए या कुछ भी पता करने के लिए। इस संदर्भ में हमने जब मालूम किया तो मालूम पड़ा कि वो कोई अन्य व्यक्ति थे जो कि विभाग से संबंधित नहीं थे। उनकी जानकारी लगी, ये अपना स्कूल चलाते थे। उसके बाद 2-3 लोग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।